हेलो एवरीवन। ये वीडियो मैं उनके लिए लेके आया हूँ जो ग्रुप डी या एसएससी एमटीएस में कंफ्यूज है कि यार कौन सा करें, क्योंकि दोनों ही सेम लेवल की जॉब है, सेम सैलरी है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, दोनों ही 10th लेवल की भी है। लेकिन अब वो इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि यार ग्रुप डी में ज़्यादा वैकेंसी, एसएससी एमटीएस में इतनी नहीं आती, तो यार इसका कर लेता तो ज़्यादा अच्छा रहता। फिर भी वो कहीं ना कहीं सीजीएल को क्रैक करना चाहते हैं, तो आप इन दोनों में एक केओस में, एक कन्फ्यूज़न में फंस गए हैं। इनके सिलेबस की बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर चुके हैं और आपकी बहुत हद तक कंप्लीट हो चुकी है, आपके मॉक में अच्छे नंबर आ रहे हैं या आपका सिलेबस अच्छे से स्मूथली चल रहा है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को यहीं पे बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये वीडियो डिस्टर्ब कर सकता है कि यार फिर आप इधर से उधर भागेंगे तो आपकी प्रिपरेशन ख़राब होगी। इससे अच्छा आप इस वीडियो को बंद कर दीजिए। वहीं अगर एमटीएस की बात करूँ, अगर आपका अच्छा है, आप रिपीटर है और आपका अच्छा स्कोर आने लगा है अब, और आपको लगता है कि हाँ इस साल मैं क्लियर कर ही लूँगा एमटीएस, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को यहीं पे बंद करें। अब आते हैं मेन वीडियो पे कि इसमें अगर सिलेबस की बात की जाए ग्रुप डी के, तो साइंस आता है, मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर भी आता है। टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी मैथ्स और रीजनिंग तो आता है, लेकिन वो क्वालिफाइंग होता है बस। अगर उन दोनों में से 40 क्वेश्चन आते हैं उन दोनों के, उनमें से अगर 12 भी कर लिए, अगर आपने रीजनिंग के 12 कर लिए ना, तो आपका काम हो जाएगा। वहीं अगर जीएस की बात करें तो 25 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के 25। इन 50 क्वेश्चन में से आपका सिलेक्शन होना है। अब इनकी जो वैकेंसी है वो प्रेजेंट में देखा जाए तो इनकी ग्रुप डी है। इनका एग्ज़ाम अभी फिक्स नहीं है ग्रुप डी का। एमटीएस का लगभग फिक्स है, जुलाई अगस्त में हो जाएगा। इसका भी लगता है कि मतलब अभी एग्ज़ाम डेट आई नहीं है, लेकिन इतना जल्दी तो नहीं होगा। सैलरी भी दोनों की सेम है। अब ग्रुप डी की बात की जाए तो ग्रुप डी कहीं ना कहीं एक, इसमें इंग्लिश नहीं आता ना, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए बेनिफिट है। लेकिन इसमें आपको है ना 4 सब्जेक्ट प्रिपेयर करने पड़ेंगे, और वहीं एमटीएस में सिर्फ आपको 2 सब्जेक्ट प्रिपेयर करने से काम चल जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि जो हिंदी मीडियम वाला बच्चा है वो इंग्लिश प्रिपेयर नहीं कर सकता। बस वो 1 महीने अगर इंग्लिश पे ध्यान दे लेना ठीक से, तो उसका भी इंग्लिश वही लेवल पे आ जाएगा जो एक प्राइवेट स्कूल वाले का होता है, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है, वो वहाँ पे होता है। तो अगर आपका मैथ्स वीक है तो आप एमटीएस की तरफ जा सकते हैं। और वहीं अगर आप चाहते हैं कि यार मेरा ग्रुप डी में अच्छा आ रहा है स्कोर, और फिर आप इंग्लिश में ट्राई नहीं करना चाहते, तो आप ग्रुप डी की तरफ जा सकते हैं। बाकी अगर आप एमटीएस प्रिपेयर करते हैं और आपका गोल अगर, अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि भाई वो नया स्टूडेंट है, उसको नहीं पता चल रहा है कि मैं क्या करूं। तो अगर उसका मैथ वीक है, मैथ्स मतलब ऐसा नहीं है कि किसी का स्ट्रॉन्ग, मतलब किसी का, उसका ये है कि उसने बचपन मतलब जो अपने स्कूल एकेडमिक्स में क्या है, मैथ्स में इतना ध्यान नहीं दिया, और वो अगर अब मैथ्स करने जाता है ना, तो उसको कुछ खास समझ में नहीं आता। मतलब कि टीचर समझाता है, समझ में आ जाता है, क्वेश्चन वहाँ पे लगाता है, घर पे तो समझ में नहीं आता है। वो कहीं ना कहीं मैथ से क्या है, फ्रस्ट्रेट हो चुका है। तो उसका यही है कि आप एमटीएस की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, और अगर आप ठीक से प्रिपेयर करते हैं तो इंग्लिश और जीएस के दम पे आपको एक जॉब मिल सकती है। वहीं अगर आपका इंग्लिश वीक है और आप अगर हिंदी मीडियम से हैं और इंग्लिश बिल्कुल अब समझ में नहीं आता, लेकिन और फिर भी आपको अगर एमटीएस करना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा और एमटीएस पे, लेकिन आपका अगर मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो आप ग्रुप डी की तरफ जा सकते हैं। अब आते हैं रिपीटर पे। तो एक रिपीटर वो हो सकता है कि जो ग्रुप डी में पिछले साल या फिर रेलवे को प्रिपेयर कर रहा था, और अब उसके लिए ग्रुप डी की वैकेंसी निकली है, उसका मैथ्स भी थोड़ा ठीक है, थोड़ा बहुत अगर टीचर नहीं भी ठीक है तो अगर उसको समझाते हैं तो समझ में आता है। और इसमें क्या है कि आपका फिजिकल टेस्ट भी होता है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि शायद 35 किलो का वो बोरा उठवाते हैं तो वो हर कोई उठा नहीं पाता। तो फिजिकल जिसमें होता है ना, तो वो उसमें कंपटीशन क्या है, थोड़ा कम हो जाता है, मतलब आधे बच्चे छट जाते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब रिपीटर ऑफ एमटीएस, मतलब अगर जो एमटीएस का रिपीटर है और उसका मतलब वो कुछ नंबर से रह गया हो या 10 नंबर से भी रह गया हो ना, तो वो एमटीएस आराम से क्लियर कर सकता है, अगर वो ग्रुप डी की तरफ ना भागे। क्योंकि अगर वो मान लो उसका एमटीएस में अब अच्छा स्कोर आने लगा, वो ग्रुप डी की तरफ भागे ना, तो उसको 4 सब्जेक्ट प्रिपेयर करने पड़ेंगे, प्लस उसका अगर मैथ्स भी वीक है तो और भी प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए आप एमटीएस पे रह के ही ट्राई करें तो आपका हो जाएगा। एक एक गोल लेके चलें।
अब इनमें से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि जो मतलब अभी सीजीएल के लिए एलिजिबल नहीं है या कुछ एलपी के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इसमें जो ग्रुप डी जो रहता है ना, इसमें डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है। तो आप इसमें है ना एएलपी तक जा सकते हैं। वहाँ पे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का ये फ़ायदा रहता है कि वहाँ पे जो कंपटीशन क्या है वो छँट जाता है, सिर्फ उसमें जो सेलेक्टेड है वही देते हैं। अब आपके गोल की बात करते हैं, तो गोल अगर आपका स्टेशन मास्टर मतलब ओवरऑल देखा जाए तो आपको ऐसा है कि मुझे रेलवे में ही जॉब करना है, तो आप ग्रुप डी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल मैथ्स आनी है। और अगर आपका सीजीएल गोल है और आपको मैथ्स समझ में नहीं आता, आप ये सोचते हैं कि यार मैं पहले जॉब ले लेता हूँ उसके बाद मैं सब कुछ करूँगा, क्योंकि फाइनेंशियली कुछ लोग स्टेबल नहीं होते, तो आप एमटीएस की तरफ जाइए। अब आते हैं वर्क टाइप पे। तो वर्क टाइप जो है ये फील्ड जॉब है। मतलब इसमें काफ़ी थकाने वाली जॉब होती है, ये मैंने कुछ लोगों से बात की। तो इसमें क्या है, आपको फील्ड में जॉब करना पड़ता है, मतलब रेलवे ट्रैक्स वगैरह उनको देखना। और एमटीएस एक ऑफिस वर्क है, तो इसमें आपको है ना पढ़ने लिखने का भी अच्छे से टाइम मिल जाता है। अब मैं एक बात पे आता हूँ कि ये जो बोनस है ये ग्रुप डी के लिए बोनस है कि मान लो उसका वो ग्रुप डी के लिए प्रिपेयर कर रहा था या फिर प्रिपेयर कर रहा है और उसका मतलब साइंस में अच्छा है, मैथ्स में अच्छा है, वो रीजनिंग में भी उसने कर लिया, मतलब ओवरऑल अगर उसका 70% 50% मतलब कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि अगर मैं ऐसे ही करता रहा ना प्रिपेयर तो मेरा ग्रुप डी में हो जाएगा। और वो चाहता है कि अगर मैं एमटीएस के लिए भी ट्राई करूं तो ऐसा कर सकता है वो कि इसमें जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, इसमें भी जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, इसमें भी साइंस है, इसमें भी साइंस है। हालांकि इसमें साइंस का वेटेज ज़्यादा है। अब इसमें मैथ्स है, इसमें मैथ्स नहीं है क्योंकि वो कुछ काम की नहीं है। और रीजनिंग है, इसमें भी रीजनिंग है, पर उसमें भी वो मतलब इतनी इजी आती है कि वो कोई भी कर सकता है। अब बस आपको है ना एक लास्ट काम करना है कि आपको बस इंग्लिश को प्रिपेयर करना है। अगर आपने इंग्लिश प्रिपेयर कर ली ना तो आप दोनों के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन वही है कि आपका एक फिक्स होना चाहिए कि यार अगर मैं इन दोनों में से एक को देता हूँ ना तो मेरा हो जाएगा, चाहे वो एमटीएस हो या फिर ग्रुप डी हो। अगर आपका एक भी फिक्स नहीं है कि यार मैं दोनों को लेके चलूँ और कंफ्यूज्ड है, तो आप फिर एक को ही लेके प्रिपेयर कीजिए, या फिर आप बिगनर है ना तो बिगनर तो सिर्फ एक को ही लेके चलिए, या तो आप ग्रुप डी को ले लीजिए या फिर आप एमटीएस को ले लीजिए। अगर आप ग्रुप डी को लेते हैं, आपका ग्रुप डी को तभी लीजिए जब आपका मैथ्स अच्छा मतलब मैथ्स आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, और फिर जब इसकी आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए कि मैं मॉक में दे रहा तो उसके साथ में आप एक फिर इंग्लिश पढ़ना चालू कर दीजिएगा, तो ये काम हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही। अब मैं आगे आपके लिए जो मैंने बोला था पहले कि मैं इंग्लिश की स्ट्रेटजी लेके आऊँगा, तो अगली वीडियो में इंग्लिश की स्ट्रेटजी शेयर करूँगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।